हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हायर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का लेसन 14 विभाजन को समझना, यानी कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली खान, सी इकबाल अहमद, डी मौलाना आज़ाद। देखिए, जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे उस समय मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? यानी ये जो पाकिस्तान शब्द है किसने दिया था? ऑप्शन ए जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली, डी इकबाल। देखिए, जो पाकिस्तान शब्द है चौधरी रहमत अली ने दिए थे। आंसर हो जाएगा सी, चौधरी रहमत अली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए के गोपालन, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, जो आज़ाद दास्ता है उसका गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए वर्धा में, बी बम्बई में, सी पूना में, डी औरंगाबाद में। देखिए, जो अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव था जो बम्बई में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, बम्बई। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 ईस्वी में इसका शंखनाद हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। ऑप्शन ए 28 जनवरी 1948, बी 30 जनवरी 1948, सी 26 जनवरी 1949, डी 28 जनवरी 1949। देखिए, जो गांधी जी की हत्या थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1948। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था। ऑप्शन ए लाल किला में, बी आगरा का किला में, सी आग खान पैलेस में, डी तिहाड़ जेल में। देखिए, जब उस समय आंदोलन हुआ था तब महात्मा गांधी को कुछ दिनों के लिए नज़रबंद रखा गया था, जो कि आगा खान पैलेस एक है, उसी में इनको नज़रबंद रखा गया था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। ऑप्शन ए जापान में, बी जर्मनी में, सी सिंगापुर में, डी बर्मा में। देखिए, जो अस्थायी सरकार है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में इन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, यानी किस ईस्वी को? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1944, बी 16 अगस्त 1945, सी 18 अगस्त 1945, डी 17 अगस्त 1944। देखिए, जो विमान दुर्घटना हुई थी 18 अगस्त 1945 को। आंसर हो जाएगा सी, 18 अगस्त 1945। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहन सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, डी प्रीतम सिंह। देखिए, जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 45 से 60,000 जो लोगों का एक गठन करके आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना था सुभाष चंद्र बोस को जाता है। सर्वप्रथम मोहन सिंह और रास बिहारी बोस भी इसके अनुयायी रह चुके हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इनको कमान इन्हीं को मिला आज़ाद हिंद फौज का, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी चैम्बरलेन, डी क्वीने। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आंसर हो जाएगा बी, क्लीमेंट एटली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? ऑप्शन ए चर्चिल, बी एटली, सी माउंटबेटन, डी कोई नहीं। देखिए, जो क्लीमेंट एटली थे उन्हीं ने कहा था 1948 तक भारत को
ब्रिटिश सरकार छोड़ देगी, यानी कि भारत को आज़ाद कर देगी। आंसर हो जाएगा बी, क्लेमेंट एटली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी बी आर अम्बेडकर। देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज, इसको हिंदी में बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक इंग्लिश लैंग्वेज है जिसका हिंदी होता है भारत की खोज। तो इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही इस पुस्तक की रचना की है। बहुत बार पूछा हुआ आपके बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए जो लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं लौह पुरुष, और इसको इंग्लिश में आयरन मैन भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा लौह पुरुष का इंग्लिश आयरन मैन भी होता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? यानी कि जो दिया गया है इसमें कौन से सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, बी जॉन मार्शल, सी एबी एलेक्जेंडर, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। देखिए जो जॉन मार्शल थे एक कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो थे सी राजगोपालाचारी। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी पीसी महालनोबिस, डी सी रंगराजन। देखिए जो राष्ट्रीय आय की गणना है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे? ऑप्शन ए ऋतिकत्व घटक, बी राही मासूम राजा, सी गोविंद निहलानी, डी एम एस सथ्यू। देखिए जो इस फिल्म के निर्माता थे वो थे एम एस सिथ्यू। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मेधे ढका तारा फिल्म के निर्माता थे? ऑप्शन ए गोविंद निहलानी, बी ऋतिकत्व घटक, सी राही मासूम राजा, डी एम एस मैथ्यू। देखिए जो मेढे ढका तारा इस फिल्म के जो निर्देशक थे और निर्माता थे ऋत्विक घटक थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद निहलानी, बी प्रकाश टंडन, सी मासूम राजा, डी फजल हुसैन। देखिए जो पंजाब सेंचुरी है इस पुस्तक के लेखक प्रकाश टंडन थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू महासभा की स्थापना की गई यानी किस ईस्वी में? ऑप्शन ए 1915, बी 1918, सी 1925, डी 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1915 ईस्वी में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी बारदोली आंदोलन। देखिए जो ऑपरेशन जीरो आवर है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया हुआ है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? ऑप्शन ए 1933 में, बी 1937 में, सी 1938 में, डी 1940 में। देखिए जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पारित किया था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन थे मोहम्मद इकबाल का जो सिद्धांत था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र था? जो रहमत अली थे एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। आंसर हो जाएगा डी। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला कौन था? यानी कि चौधरी रहमत अली।
और दूसरा क्वेश्चन है ये किस विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। पाकिस्तान की अवधारणा इन्हीं ने प्रस्तुत किया था। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली, बी फजल हुसैन, सी मोहम्मद इकबाल, डी सिकंदर हयात खान। देखिए जो नेशनल मूवमेंट है ये चौधरी रहमत अली द्वारा आरंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा ए चौधरी रहमत अली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। आंसर हो जाएगा ए ढाका। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? ऑप्शन ए 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 16 अगस्त, डी 17 अगस्त। देखिए जो 16 अगस्त का दिन था उस दिन को काला दिन भी कहा गया है, जो कि मौलाना आज़ाद द्वारा कहा गया था। आंसर हो जाएगा सी 16 अगस्त। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 30। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? देखिए जो जनमत संग्रह का निर्देश है सुरक्षा परिषद द्वारा 1948 ईस्वी को किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल उस समय नहीं हुए थे। आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए अगस्त 1940 में, बी मई 1940 में, सी जनवरी 1942 में, डी मार्च 1942 में। देखिए जो क्रिप्स मिशन है भारत में मार्च 1942 ईस्वी में आया हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए जो देश का विभाजन था उसका प्रस्ताव किसने पारित किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने। आंसर हो जाएगा सी। जो गोविंद वल्लभ पंत थे उन्हीं ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? देखिए ब्रुसेल्स। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे। आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।